हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे जो अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स से हमारी जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो साउंड्स निकलती हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिक इंग्लिश कोर्स में कि लेटर क्या होते हैं, उसमें वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो उनके बारे में अब उन लेटर्स के थ्रू हमारी जो साउंड्स निकलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो लेटर होता है अंग्रेजी का वो होता है ए। ठीक है, तो ए से कौन सा साउंड निकलता है? ए से निकलने वाले ए से निकलने वाली ध्वनि। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे आप एक वर्ड ले लीजिए, एप्पल, APPLE, एप्पल। तो एप्पल यानी कि ए, तो ए से हमारा एक शब्द, एक लेटर जो निकला वो कौन सा निकला? ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ACCOUNT, अकाउंट यानी कि ए, इससे क्या निकला? अ। ओके, ARM यानी कि आर्म, तो इससे कौन सा निकला? आ। तो हमारा जो ए लेटर है इससे हमारे कौन कौन सी ध्वनियाँ निकल जाती हैं? तीन, ए, अ और आ। तो ए लेटर आपको तीन ध्वनि देगा, ए, अ और आ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी से देखते हैं। बी से निकलने वाली ध्वनि। ठीक है, बी यानी कि ब। तो जैसे कि बस, BUS, तो बी से ब। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि बी से सिर्फ एक ही ध्वनि निकलती है, वो होती है ब। चाहे बस ले लीजिए, बटर ले लीजिए, बुक ले लीजिए, सबसे ब ही निकलेगा। ठीक है, तो बी से निकलने वाली ध्वनि होगी ब। आगे बढ़ते हैं। सी, लेटर नंबर थर्ड। सी से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं उसके बारे में देखिए। सी एक ऐसा लेटर है जिससे दो ध्वनियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? क और स। सी से क भी निकलता है और सी से स भी निकलता है। और ये कैसे निकलता है, इसके एक रूल है। उस रूल को आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सी के बाद, सी के तुरंत बाद, मानिए तुरंत बाद अगर आपको कोई भी स्वर यानी कि ए, ओ और यू, ये तीनों स्वर कोई भी होंगे, बाकी दो को छोड़ के ए, ओ, यू अगर आता है तो वहां पे सी से क बनता है। क्लियर है? सी के तुरंत बाद अगर हमारे स्वर जो पांच हैं उसमें से तीन, ए, ओ और यू, अगर ये आ गए तो सी से हमारा क बनेगा। कैसे? जैसे CAT, क्या हुआ? कैट, कैट यानी कि क। ठीक है। COAT, कोट यानी कि क। CUT, कट यानी कि क। तो आपने देखा, सी के तुरंत बाद ए आया तो भी क बनेगा, सी के तुरंत बाद ओ आया तो भी क बनेगा, और सी के तुरंत बाद यू आया तो भी क बनेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि सी के तुरंत बाद अगर हमारा जो वॉवेल है वो ए, ओ, यू आ गया तो हमारा क बनेगा। ठीक है, और इसके तुरंत बाद, अगर सी के तुरंत बाद हमारा जो दो बचा हुआ वॉवेल्स हैं, कौन कौन से? आई एंड ई, ये दो बच गए। अगर ये दोनों आ जाते हैं तो सी से स बनेगा। अगर वो तीनों आते हैं तो क,
और ये दोनों आते हैं हमारे तो स बनेगा। कैसे? जैसे सिनेमा, CINEMA, तो क्या बोल रहा है? सनेमा, तो यानी कि स। इसको हम क तो बोल नहीं रहे। एक और लेते हैं, सेंटर, तो स बना। यानी कि आई और ई अगर सी के बाद आते हैं तो आपका वहाँ पे जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो होगी स की, और ए ओ यू आते हैं तो वहाँ पे जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो होगी सी से क की। क्लियर हो गया? ये तो बात हुई हमारे स्वर की। ये तो जो हो गया कि अगर सी के तुरंत बाद कोई हमारा वोवेल यानी कि स्वर आता है तो कौन कौन से साउंड्स निकलते हैं। लेकिन आपके पास अगर सी के बाद कोई व्यंजन यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं अगर वो आते हैं तो यहाँ पे एक सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि सी के बाद अगर वाई व्यंजन आता है तो वाई आता है तो स बनता है, बाकी कुछ भी आए वाई को छोड़ के जो भी व्यंजन आएंगे सी का क बनेगा। कोई और व्यंजन हो, कोई और व्यंजन हो तो क, और वाई व्यंजन हो तो स बनेगा। जैसे वाई के लिए बता देता हूँ, CYCLE, तो ये साइकिल यानी कि स। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि सी के साथ क्या क्या ऐसे वर्ड्स आएंगे जब स बनेगा। तो वो हो गया ई, आई और वाई। ई, आई और वाई आ जाएंगे तो सी का स बन जाता है। बाकी आपको ऊपर बता दिया मैंने कि क कब कब बनता है, जब ए ओ यू आए और बाकी कोई भी व्यंजन आए वाई को छोड़ के। तो सी से ये चीज़ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी के बाद आता है डी लेटर। डी, डी से हमारी कौन सी ध्वनि बनती है? डी से एक ही अक्षर बनता है, मतलब एक ही ध्वनि आती है, वो होता है ड। यानी कि जैसे मान लो डॉग तो ड, डक यानी ड, डेम यानी ड। तो डी से एक ही ध्वनि आती है, वो होती है ड। ई, ई से हमारे कौन कौन से ध्वनि आती है? अब देखिए, ई से अगर हम एग बोलें, EGG, तो यहाँ ए आ गया। और ईयर बोलें तो ई आ गया। ठीक है, एलिफेंट लेते हैं तो एलिफेंट यानी ए, और इंग्लिश यानी कि ई। तो इससे ये पता चल गया कि ई से हमारे बनने वाले जो ध्वनि हैं वो हैं ए और ई, यानी कि ई से भी दो ध्वनियां बन सकती हैं, ए और ई। क्लियर है? अब चलिए एफ। एफ लेटर से फ बनता है। जैसे फॉक्स तो फ, फादर यानी कि फ। तो एफ से फ बनता है, लेकिन यहाँ पे उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एफ से फ तो बनता है, लेकिन जब हम उसको अंग्रेजी में बोलते हैं तो आप देखिए, नोटिस करिए, फॉक्स, फॉ, यानी कि हम फक्स नहीं बोलते, फॉक्स नहीं बोलते। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जो एफ से जो फ बनता है उसमें हमारा जो फ का उच्चारण होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे आप अगर फादर अब बोलते हैं, फादर बोलते हैं, फादर, तो फा फ वहाँ बोलने थोड़ी सी अजीब नहीं लग रही, तो इसलिए फ का जो उच्चारण है वो थोड़ा सा चेंज रहता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। जी, जी से हमारे पास दो लेटर बनते हैं, दो ध्वनि आती है, तो ज आता है और एक ग आता है। ज भी बोल सकते हैं और ग भी बोल सकते हैं। इसके लिए भाई साहब कोई
बेसिक रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। जैसे मैंने आपको सी के लिए बताया था कि कौन से लेटर आ जाएंगे तो क्या बनेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। आपको उस पूरे वर्ड्स को पढ़ के आपको जज करना पड़ेगा कि ये ज है या ग है। तो इसके लिए सॉरी, कोई नियम नहीं है। अब जैसे मान लीजिए अगर गन बोल दिया तो यहाँ पे ग आ गया, और जनरल बोल दिया तो ज आ जाएगा। सॉरी, तो ज आ जाएगा। तो इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन जी से 2 लेटर बनते हैं, ग और ज। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एच, एच यानी कि ह। तो इससे हमारा केवल एक ही ध्वनि आती है, वो आती है ह की, ठीक है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो एच है ये किसी दूसरे लेटर के साथ अगर लग जाता है तो उसकी ध्वनि को ये चेंज कर देता है। जैसे के साथ अगर एच लग गया तो वो हो जाएगा ख, जी के साथ अगर एच लग गया तो वो हो जाएगा घ। ये हम आगे जब और वीडियो बनाएंगे, अभी आगे लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि कौन सा लेटर किस लेटर के साथ लग के कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है। तो आप बेसिकली अभी हम जो पढ़ रहे हैं कि एच लेटर से कौन सी ध्वनि बनती है, तो ह। जैसे हैन, तो ह। कुछ भी, तो एच से हमारा सिर्फ ह बनता है, आप ये ध्यान रखें। आई, आई से बनने वाले कौन कौन सी ध्वनियां हैं। अब जैसे आई से आई सी ई, आइस, तो इसमें आई, और आई से अगर हम आई एन डी आई ए, इंडिया जो हमारा देश का नाम है, तो यहाँ पे ई। तो आई से बनने वाले 2 हमारी ध्वनियां होंगी, आई और ई, ठीक है। अब देखिए, जे से हमारी जो ध्वनि बनती है वो सिर्फ एक बनती है, वो बनती है ज। जे से जो ध्वनि बनती है वो क्या बनती है, ज। चाहे आप जग बोल लीजिए तो ज, चाहे आप जंगल बोल लीजिए तो ज। तो जे से बनने वाली जो हमारी ध्वनि होगी वो सिर्फ होगी ज। आगे बढ़ते हैं। के, के से बनने वाली ध्वनि होती है हमारी क। के से सिर्फ क बनता है। इसके भी नियम है। के अगर, नहीं सॉरी, हाँ, के से बनता है क। के से सिर्फ एक ध्वनि बनती है, वो बनती है क। ये भी आप ध्यान रखिए, जैसे की, के ई वाई, तो क। तो इस तरीके से ये एक्चुअली थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं दूसरे पार्ट में बाकी लेटर्स को आपको बताऊंगा। तो आप इस पूरे जो भी लेटर्स हमने अभी आपको के तक बताया है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको ध्यान हो जाए कि कौन से लेटर से कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको के बाद के जो बाकी बचे हुए लेटर्स हैं उनकी ध्वनियों के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, शेयर करिए, ताकि वो भी अंग्रेजी को सीख सकें। ओके, थैंक यू सो मच।